ट्रांस फैट इतना बुरा क्यों है, ट्रांस फैट की वजह से क्यों दुनिया में हर साल इतने लाखों में लोग मर रहे हैं, ट्रांस फैट को क्यों लोग इतना बुरा कहते हैं कि सारी दुनिया से इसको निकाल रहे हैं। आज की वीडियो में इसके बारे में बात करूंगा भी आखिर ये ट्रांस फैट होता क्या है, कहाँ ये पाए जाते हैं, हमें क्यों नहीं खाना चाहिए, इसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं, तो मैं इन सब के बारे में आज की वीडियो में बात करूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपको फैट के बारे में बेसिक नॉलेज होगी, फैट होता क्या है भाई। ट्रांस फैट के बारे में बात करेंगे पर फैट के बारे में थोड़ी नॉलेज है, पर उसके ऊपर मैंने को पहले वीडियो बनाई, वो जाकर चेक कर ले। मैंने ऊपर आई बटन में दूंगा या फिर एंड स्क्रीन में दे दूंगा। WHO की रिपोर्ट से हर साल 5 लाख से ज़्यादा लोग इस ट्रांस फैट को लेने से ही या खाने से ही लोग मर रहे हैं। और WHO ये चाहता है कि ये जो ट्रांस फैट है ये पूरी दुनिया से निकाला जाए, क्योंकि इससे बहुत सारे लोग जो मर रहे हैं या फिर धीरे धीरे कोई बीमारी उनके ऊपर लग रही है और जो उनकी हालत है वो खराब होती जा रही है। अगर ट्रांस फैट को मैं सिंपल सी लैंग्वेज में बताना चाहूँ तो ये एक नकली फैट है या फेक फैट है। ऐसा नहीं है कि भाई नेचुरल प्रोडक्ट नहीं होते, नेचुरली ज्यादातर ये डेयरी प्रोडक्ट या फिर मीट वगैरह में पाए जाते हैं, पर ये बहुत कम होते हैं, पर ज्यादातर बनाए जाते हैं इंडस्ट्री द्वारा। जैसे कि मैंने बोला था कि इस ट्रांसफर को धीरे धीरे हर कंट्री से निकाला जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। डेनमार्क ये पहला कंट्री था जिसमें ये ट्रांसफर को अपने फूड से बिल्कुल ही खत्म कर दिया, जहाँ पर ये ट्रांसफर बिल्कुल ही यूज नहीं होता। ऐसे धीरे धीरे करते 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 2004 तक काफी सारे जो कंट्री हैं जो ये चीज को महसूस की कि उन्होंने भी अपने डाइट में या अपने फूड प्रोडक्ट में ये ट्रांसफर को बिल्कुल खत्म कर दिया और धीरे धीरे ऐसे खत्म होते जा रहे हैं। अब बात करते हुए आखिर ट्रांस फैट मिलता कहाँ है। ज़्यादातर ये जितने भी ट्रांस फैट है ये ज़्यादातर हर वो पैकेजिंग प्रोडक्ट मिल जाए, कोई भी खाने वाली चीज़ जो पैकेट में हो, जो आपको मार्केट में मिलती है, उसमें ट्रांस फैट होता ही होता है। और आपको जो स्ट्रीट फूड में आराम से कोई भी स्ट्रीट हो, चाहे बर्गर वगैरह जो भी हो, ये सभी में आपको ट्रांस फैट आराम से मिल जाए। इनके अलावा सबसे ज़्यादा फ्राई फूड, फ्राई चिकन, बटरी चीज़, कोई केक, पेस्ट्री, डोनट्स, इन सभी चीज़ों में ट्रांस फैट का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। अगर आप कोई भी घर का तेल जिसमें आप खाना बनाते हो उसे लगातार बार बार यूज कर रहे रख रहे फिर यूज कर रहे रख रहे फिर यूज कर रहे, जब बार बार यूज करने से भी उसमें भी ट्रांस फैट होने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ट्रांस फैट को हम एक हिसाब से एक टेक्निकल नाम जिसे हम कह सकते हैं हाइड्रोजनेटेड कुकिंग ऑयल ये कहेंगे। आखिर ट्रांस फैट बनता कैसे है। जब भी आप कोई भी कुकिंग ऑयल है जो वेजिटेबल ऑयल है उसमें अगर आप हाइड्रोजन को पास कराओ तो वो एक ट्रांस फैट बन जाता है। इस ऑयल को हद से ज़्यादा फैक्ट्री में यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ किया। क्यों? क्योंकि इससे सबसे पहले तो ये होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है, जो भी आप खाने की चीज़ है, वो जल्दी ख़राब बिल्कुल नहीं होता और उसमें टेस्ट काफ़ी अच्छा बनता है। और एक सबसे ज़्यादा ये काफ़ी ज़्यादा सस्ता होता है, जिससे क्या होता है कि सस्ते में ही काम चल जाता है और टेस्ट भी आ जाता है। ट्रांस फैट अगर आप खाते हो, किसी प्रोडक्ट से लेते हो, भी ट्रांस फैट इंटेक करते हो, खाते हो, तो उससे आपकी बॉडी में होता क्या है, जितने भी आपके बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ जाते हैं और जितने भी गुड कोलेस्ट्रॉल है वो घट जाते हैं। पर ये चीज़ असल में इसका उल्टा होना चाहिए कि आपकी गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़नी चाहिए, बैड कोलेस्ट्रॉल घटना चाहिए, अगर एक अच्छे हेल्दी हेल्थ के लिए। अगर आप ट्रांस फैट को ज़्यादा इंटेक करें, ज़्यादा खा रहे हो, तो भाई इससे आपके जो हार्ट प्रॉब्लम है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर आप ऐसे हो कि अगर आप मोटे नहीं हो या आप हार्ट अटैक से बच गए हो फिर भी आप ट्रांस फैट खा रहे हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप बच जाओगे, इससे नहीं, कोई भी और बीमारी बहुत सारी लग जाएंगी, तबीयत खराब है, हेल्थ है वो सही नहीं रहेगी, लंबी लाइफ अच्छी तरह जी नहीं पाओ। फसाई या फिर FSSAI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये आपके जितने खाने के प्रोडक्ट है इसमें एक स्पेशल चेक करती है कि भाई आपका जो प्रोडक्ट है सही है कि नहीं, खाने लायक है कि नहीं, चेकिंग से द्वारा आगे भेजा जाता है। जैसे कभी भी आप कोई सामान लेते हो, खाने की चीज लेते हो, पैकेट के पीछे चेक जरूर करो, उसके ऊपर फसाई का टैग या लोगो जरूर लगाते हो, इसका ये प्रूफ होता है कि ये खाना चेक होकर आपके पास आया। फसाई इतना ध्यान रखने के बावजूद भी आपके फूड प्रोडक्ट में ट्रांसफर होता है। क्यों होता है कि फसाई इस चीज़ का जरूर ध्यान रखती है कि भाई आपको जो फूड प्रोडक्ट है उसमें ट्रांस फैट की परसेंटेज 5% से कम हो। इसका मतलब ये है कि आपके फूड में ट्रांस फैट है पर उसमें 5% से कम है। पर आने वाले 2023 तक ये जो फसाई है ये 5% को घटा कर फिर 2% तक कर देगी आने वाले 2023 तक। धीरे धीरे करते ये एकदम एक दिन ऐसा भी जब ये पूरी तरह से इंडिया में भी खत्म हो जाए। फसाई ये भी कहती है इंडस्ट्री को कि अगर आप ट्रांस फैट यूज कर रहे हो तो उसमें एक चीज़ जरूर ध्यान रखें, जितनी भी क्वांटिटी आप यूज़ करें उस पैकेजिंग के पीछे उतनी क्वांटिटी जरूर लिखी होनी चाहिए। आपने कभी नोट किया होगा, पीछे आप चेक करते हैं उसमें ट्रांस फैट की भी एक परसेंटेज दी होती है, जिसको आपने ध्यान करना होता है। कि इसके अलावा कई बार कंपनी ऐसे करती है कि आपने देखा होगा 5% से कम यूज़ करना है, तो कई कंपनी क्या करती है 5% से कम यूज़ करती है और पीछे क्या लिख देती है कि ट्रांस फैट 0% है।
इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और कोई कंपनी क्या करती है कि भाई ट्रांस फैट यूज़ किया होता है, ट्रांस फैट लिखती नहीं, बस नीचे जरूर लिखा होता है हाइड्रोजनेटेड ऑयल से तैयार किया गया है। इसका मतलब आप ये समझो कि हाइड्रोजनेटेड कुकिंग ऑयल कहीं भी लिखा आ जाए तो मतलब ये ट्रांस फैट है, क्योंकि इसका टेक्निकली नेम है। इसलिए जब भी आप कोई प्रोडक्ट लें, कोई भी फूड प्रोडक्ट लें, तो इन सब चीज़ों का ध्यान जरूर रखें, पीछे चेकिंग जरूर करें कि इसमें किसकी क्वांटिटी कितनी कितनी है। और कंपनी ने ये यूज़ तो करना ही करना है, उनको तो फ़ायदा ही होता है। क्यों? क्योंकि उनका सबसे पहली बात तो उनका जो प्रोडक्ट है वो सस्ते में काम चल रहा है। दूसरे नंबर में क्या हो रहा है कि वो लंबे समय तक वो उसका जो प्रोडक्ट है वो ख़राब नहीं होगा। तो चलिए आज की वीडियो बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर किसी न किसी को शेयर जरूर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत, क्योंकि आपकी सपोर्ट की सबसे ज़्यादा जरूरत है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर कोई भी राय हो, सुझाव हो, सवाल हो तो मुझे नीचे कमेंट में पूछना बिल्कुल ना भूलिए। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और व्यस्त रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।